जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप था या नेक्स्ट हमारा तारीखदान जो है वो है हरमन हॉलीडेथ। तो वीडियो में थोड़ा एरर था इसलिए मैंने रीस्टार्ट किया। ए स्टेप टुवर्ड्स ऑटोमेटेड कंप्यूटिंग वाज द डेवलपमेंट ऑफ पंच कार्ड। अगली डेवलपमेंट जो है वो पंच कार्ड है। अब जहन में जब भी हरमन का नाम आए, हरमन हॉलीडेथ का, तो आपने पंच कार्ड को जहन में रखना है। जैसे चार्ल्स बेबेज के आपने वर्क पढ़ा कि एनालिटिकल इंजन, और उसको हमने फादर ऑफ कंप्यूटर कहा है। और पिछली हेडिंग्स में हमने अबैकस पढ़ा है और पास्कलाइन पढ़ा है। इनको आपने याद रखना है कि कौन जो इनका मौजद है वो कौन है। जी, हरमन हॉलीडेथ यूएस सेंसस ब्यूरो, यहाँ पे हूँ मैं। तो सेंसस ब्यूरो, सेंसस कहते हैं शुमार करना, मरदमशुमारी जैसे पाकिस्तान में होती है। तो ये मरदमशुमारी, या मैं फिर मरदम कह रहा हूँ, मतलब शुमारियात के महकमे में ये काम करता था, विच वाज फर्स्ट सक्सेसफुली यूज विद कंप्यूटर्स इन 1890। और ये चीज़ उन्होंने किस में यूज़ की? 1890 में अपने शुमारियात के लिए इसको इस्तेमाल किया। ही डिवेलप्ड अ डिवाइस दैट कुड रीड द इंफॉर्मेशन दैट हैड बीन पंच्ड इनटू कार्ड्स ऑटोमेटिकली। कि उसने क्या किया कि ऐसी पंच कार्ड बनाए जो हमारी हिदायत को ऑटोमेटिक रीड करते थे विदाउट ह्यूमन हेल्प, और इंसानी मदद के बगैर। बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग एरर्स वर रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली। इस रीडिंग से क्या होता गया कि जो हमारी एरर्स थे, गलतियाँ थीं, रिड्यूस का मतलब कम होती गई, ड्रामेटिकली हैरत अंगेज तौर पर। वर्क फ्लो इंक्रीज्ड, काम की रफ्तार बढ़ती गई, फ्लो, स्पीड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे अहम बात, स्टैक्स ऑफ पंच्ड कार्ड्स कुड बी यूज्ड एज ईजिली एक्सेसिबल मेमोरी ऑफ द ऑलमोस्ट अनलिमिटेड साइज़। ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल थी, वो कह रहे हैं कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े साइज़ तक इस्तेमाल कर सकते थे। दीज एडवांटेजेस वर सीन बाय कमर्शियल कंपनीज। ये फ़ायदे जो थे वो तिजारती कंपनियों ने इस पर हासिल किए। एंड सून led to the development of improved punch card using computers created by International Business Machine IBM। फिर IBM ने इस पर मज़ीद वर्क किया और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से मार्केट में पेश किया। तो ये हो गया हरमन हॉलीडेथ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा स्टेप है जॉन पी एकर्ट एंड जॉन वान मार्कले। तो इनको आपने, इनकी डेट्स भी याद रखनी है। इनका वर्क देखें। द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू आप लोगों को अगर नहीं पता, 1944 से 1948 तक हुई थी। प्रोड्यूस्ड ए लार्ज नीड फॉर कंप्यूटर कैपेसिटी। एक बड़ा कंप्यूटर बनाना था कैपेसिटी के अतबार से, स्पेशली फॉर मिलिट्री, फ़ौज में इस्तेमाल करने के लिए, फ़ौजी मकासद हासिल करने के लिए। न्यू वेपन्स वर मेड, नए हथियार भी उस वक्त बनाए गए, फॉर विच ट्रेजेक्ट्री टेबल्स एंड अदर एसेंशियल डाटा वर नीडेड। लेकिन नए हथियार और पुराने हथियार को फ़र्क देखने के लिए कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, तो उन्हें एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री टेबल्स है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये आप देख सकते हैं कि ये लेंथ, वेलोसिटी, इसके लेफ़्ट साइड पे देखेंगे बुलेट मोजल वेलोसिटी। तो ये पर सेकंड उसकी स्पीड या उसकी वेरिएशन जो भी होती थी आर्मी के हवाले से, तो वो ये कंप्यूटर में मालूम करके दिखाता था। तो ये उनको ज़रूरत पड़ता था उस वक्त, तो उन्होंने ये कंप्यूटर, देखते हैं आगे, 1942 में जॉन पी एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मार्कले एनिएक,
ENIAC के बारे में जो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसमें भी जिक्र किया गया है. एंड देयर एसोसिएट एट द मूर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में decided to build a high speed electronic computer to do the job. फैसला किया गया कि एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जाए. दिस मशीन बिकेम नोन एज ENIAC. इस मशीन का नाम क्या रखा गया? ENIAC. और ENIAC की एब्रीवेशन सबको आनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये ENIAC है. दोबारा पढ़ लें. इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर and calculator. The size of ENIAC, a numerical word, was 10 decimal digit, and it could multiply two of these numbers at the rate of 300 per second. और ये ज़रब करने का जो इसकी स्पीड चेक करें कि एक सेकंड के अंदर 300 अवामिल सर अंजाम देता था. by finding the value of each production from a multiplication table, और ज़रब के एक टेबल के साथ stored in its memory, जो कि इसकी मेमोरी में स्टोर भी आसानी से हो जाता था. ENIAC was therefore about 1000 times faster. 1000 गुना ज़्यादा क्या था? स्पीडी था देन द प्रीवियस जनरेशन ऑफ रिले कंप्यूटर्स. पुराने रिले जिनके ऊपर व्हील लगे होते थे, जो अभी हम ऊपर पढ़ाएँ, उनकी निस्बत इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी. ENIAC यूज्ड 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ कि ENIAC जो थी वो 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करता था. अबाउट 1800 स्क्वायर फीट ऑफ फ्लोर स्पेस, और फर्श पर 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह लेता था. एंड कंज्यूम्ड अबाउट 1,80,000 वाट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. इसकी सबसे बड़ी जो खामी थी वो यही थी कि ये बहुत ज़्यादा बिजली खारिज करता था. तो स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है. इसी के अंदर से MCQs और इसी के अंदर से हमने शॉर्ट क्वेश्चन आपसे टेस्ट लेंगे. मज़ीद बातें इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.